Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, हेड्स ऑफ इनकम की सीरीज में एक और हेड करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो दिस इज मोर लाइक रेसिडुअरी एंड दिस इज अब 1961 एक्ट को ही देखते हैं. तो सेक्शन 14 में अलग अलग हेड्स दी हुई हैं, ABCD विच इज़ सैलरी, प्रॉपर्टी, इसी तरह गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. The F subsection is residuary, that is income from other sources. And in fact section 56 of the act says कि जो भी इनकम ए और 14A से ई में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर होगा. तो दोस्तों ये जो केस है CIT वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मूडी, दोस्तों ये 1978 का केस है. जस्टिस भगवती उस समय चीफ जस्टिस थे, मतलब ही वॉज अ जस्टिस देन, बाद में चीफ जस्टिस बने. तो उनका ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. और इसमें दोस्तों हुआ ये था कि जो एसएससी है उसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर्स खरीदे थे, उसको डिविडेंड नहीं आया इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में. तो कहना ये था रेवेन्यू का, तो जो उसने एक्सपेंडिचर जो दिखाया था उसको वो डिडक्शन क्लेम कर रहा था सेक्शन 57(3) में. एक बार दोस्तों मैं सेक्शन 57(3) पढ़ दूंगा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. दोस्तों सेक्शन 57(3) goes like this. Section 57 deals with deductions. It says the income chargeable under the head income from other sources shall be computed after making the following deductions. और इसमें थर्ड सबसेक्शन हमारे लिए रेलिवेंट है, which says any other expenditure not being in the nature of capital expenditure. दोस्तों रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ. कैपिटल इज फॉर जहाँ पे कैपिटल असेट बढ़ा, फिक्स कैपिटल असेट बढ़े हों. नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम. तो दोस्तों रेवेन्यू का कंटेंशन ये है कि यहाँ पे कोई इनकम तो आई नहीं इस ईयर में, क्योंकि कोई डिविडेंड तो आया नहीं है. तो जो आपने एक्सपेंडिचर अर्न किया वो इसमें आप डिडक्शन में क्लेम नहीं कर सकते हैं. जबकि तो व्हाट द कोर्ट फाइनली हेड वाज दिस कि इफ़ यू गो बाय द प्लेन लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस साल में दिस एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्रॉफिटेबल. क्योंकि रेवेन्यू ने भी इस बात को कंटेंशन नहीं किया कि उसने जो एक्सपेंडिचर किया था इट वॉज फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग शेयर्स, और उस शेयर से मेन मकसद उसका वही था कि उससे डिविडेंड है, उससे प्रॉफिट है. तो दैट एक्सपेंडिचर वॉज मेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग सच इनकम. लेकिन जैसे रेवेन्यू ने ये कहा था कि सच इनकम मतलब कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, बट कोर्ट सेज कि नहीं, इट डजंट हैव टू बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर. और आप खुद सोचिए कि सपोज मैंने 1000 रुपये के शेयर खरीदे और मुझे 1 रुपया उसमें डिविडेंड आ गया, तो मैं 1000 उससे डिडक्शन ले लूँगा बिकॉज 57(3) विल अप्लाई, तो मुझे 999 का लॉस दिख जाएगा. और सपोज आपको कोई डिविडेंड नहीं आया, तो आपको मतलब इनकम ज़ीरो हुई उस ईयर में इस मतलब शेयर वाले इन्वेस्टमेंट से, तो आप 1000 डिडक्शन नहीं क्लेम करेंगे. तो जहाँ पे मुझे बस 1 रुपया डिविडेंड आने पे मैं 999 लॉस दिखा पा रहा हूँ, आपके पास एक भी इनकम डिविडेंड नहीं आया तो आप कुछ भी लॉस नहीं दिखा पा रहे हैं. तो इजंट दिस एब्सर्ड और इजंट दिस एनोमलस. तो कोर्ट सेज कि ये गलत है और मतलब दिस इंटरप्रिटेशन विल बी एब्सर्ड. एंड देन फाइनली कोर्ट ऑल्सो रिफर्स टू अ केस. दिस केस इज नेम्ड ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस CIT. दोस्तों ये 1950 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही 1951 का. इसमें इट डेल्ट विद इनकम टैक्स एक्ट 1922. और दोस्तों उसमें हुआ ये था कि उसका जो सेक्शन 12 था, सबसेक्शन 2, दैट वाज इन सिमिलर वर्ड्स विद दिस. The phrase used is ipsissima verba, मतलब in substance वो same words यूज हुए थे. And the court clearly held in that it is not necessary to show that the expenditure was profitable. तो the same will apply here क्योंकि जो section 57(3) है it is in similar words. And finally court also refers to another case called Hughes versus Bank of New Zealand. It's an English case. उसमें दोस्तों हुआ ये था कि उसमें court held कि अगर एज लॉन्ग एज एक्सपेंडिचर इज होली मेड फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड, इररिस्पेक्टिव कि उससे कुछ इनकम जनरेट हुआ है, कुछ रिसीट आई है नहीं, वो एक्सपेंडिचर ही कैन क्लेम दैट एक्सपेंडिचर एज डिडक्शन.
तो दोस्तों ऑन दिस बेसिस द कोर्ट सेड कि द एसएससी कैन क्लेम दैट एज डिडक्शन ऑल्दो कोई डिविडेंड उस साल में नहीं आया है, एंड बाय सेइंग सो इट ओवर रूल्ड टू हाई कोर्ट जजमेंट्स, वन इज ऑफ पटना हाई कोर्ट सर कामेश्वर सिंह वर्सेस सीआईटी एंड द अदर इज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट सोहन लाल वर्सेस मदन लाल सीआईटी। कुछ इस पे कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट था हाई कोर्ट के, इसीलिए दोस्तों इसमें ट्राइब्यूनल ने सीधे रेफर कर दिया था, बट दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। तो ये दो हाई कोर्ट की जजमेंट ओवर रूल हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद लॉ। बाय बाय।